हेलो नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग को लेकर के। तो कल हमने रश्मिरथी के प्रथम सर्ग में दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य संवाद और कर्ण राज्याभिषेक को जाना। आज हम इस द्वितीय सर्ग में कर्ण की गुरु भक्ति और परशुराम जी के श्राप को जानेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा, यहाँ तक अंत किया था कि और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक बिकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की, जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव। तो मित्रों, यहाँ पर हमने कल प्रथम सर्ग का समापन किया था। आज हम द्वितीय सर्ग को देखते हैं कि द्वितीय सर्ग की शुरुआत हमारी यहाँ से होगी। तो चलिए मित्रों, द्वितीय सर्ग को हम प्रारंभ करते हैं। लिखा है, शीतल बिरल एक कानन शोभत आदित्यका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्तवण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। शुभ की जगह मित्रों यहाँ शुभ्र है, शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन। अगली पंक्ति होगी, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। तो कह रहे हैं कि शीतल भूमि है, बिरल एक कानन शोभित है। बिरल का मतलब होता है, बिरल का मतलब होगा निर्जन या एकांत स्थान। तो कह रहे हैं कि शोभित आदित्यका के ऊपर, आदित्यका पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि कहलाती है। तो कह रहे हैं कहीं उत्स प्रस्तवण चमकते कहीं उत्स क्या कहलाता है मित्रों? तो उत्स कहलाता है झरना और प्रस्तवण कहलाता है बहना, यानी झरने का बहना। तो कह रहे हैं कि झरते कहीं शुभ्र निर्झर। तो कह रहे हैं कहीं पर कि झरने कैसे हैं, सफ़ेद झरने झर रहे हैं, निर्झर झरझर लगातार चल रहे हैं। आगे लिखा है कि जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन। और बोले जहाँ पर ऐसी सुंदर समतल भूमि है कि जहाँ पर पाहन यानी कि पत्थर दिखाई नहीं पड़ते हैं। और इसी क्रम में आगे लिखा है कि हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन, और उसी हरियाली के मध्य में एक विस्तृत यानी कि पावन पवित्र उटज मतलब झोपड़ी खड़ी हुई है या बनी हुई है। आगे लिखा है कि आसपास कुछ कटे हुए पीले धान खेत सुहाते हैं, और उसी के आसपास कुछ कटे हुए धान के खेत बहुत सुंदरता को बढ़ाते हैं, शोभायमान हो रहे हैं। तो आगे लिखा, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। सशक खरगोश, चूहा, गिलहरी और कबूतर सभी घूम घूम करके कणों को खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं और कुछ अलसाए हुए बैठे हुए हैं। कुछ करते शिशु का लेहन और कुछ शिशु की तरह चमक रहे हैं। कुछ खाते साकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन, और कुछ साकल्य खाते हैं, साकल्य मुनि कह रहे हैं, कुछ खाते साकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। और बोले सभी के सभी बहुत ही तुष्ट दिखाई दे रहे हैं, और सभी के सभी बहुत ही कैसे दिखाई दे रहे हैं? तुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मित्रों, थोड़ा और आगे देखते हैं। तुष्ट मीन्स आप जानते हैं प्रसन्न। एक शब्द आया कि तुष्ट का मतलब होता प्रसन्न, और सभी के सभी बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। आगे लिखा है, हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। और प्राणों में कैसा मादकता, हल्का हल्का सा नशा पहुंचाती है ये महक। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे। और तरु मतलब वृक्ष, श्याम मतलब काले या सांवले, और छदन एक शब्द है छदन। छदन का मतलब होता है मित्रों आवरण या खाल। तो कह रहे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। ऐसा लग रहा था मानो शिशु के अलसाते हुए कजरारे नयन चमक रहे हों। आगे लिखा है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। क्या बताया गया है कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। मृग क्या करते हैं? रोमंथन करते हैं, आनंदित हो रहे हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। वन के जीव, वन के जंगली जानवर या जीव जंतु विवर अपनी अपनी मानों से, अपनी अपनी गुफाओं से कैसे विश्रब्द यानी कि निडर होकर के विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। आगे लिखा है कि सूख रहे चीबर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर। चीबर योगियों के वस्त्र यानी कि धोतियाँ या साड़ी कह सकते हैं हम उसे। तो कह रहे हैं कि सूख रहे चीबर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर। रसाल आम, और आम की नन्ही नन्ही छोटी छोटी टहनियों पर, झुकी हुई डालियों पर क्या है? वो चीबर सूख रहे हैं। नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर, और उनके नीचे इंगुत के समान चिकने पत्थर फैले हुए हैं। आगे लिखा, अजिंदर पालास कमंडल एक ओर तपके साधन, एक ओर हैं टंगे धनुष तूरीण तीर पर से भीषण।
लिखा है कि अजिन दर्भ पालास। तो पालास आप जानते ही होंगे। एक शब्द आया है अजिन, तो अजिन का मतलब होता है खाल। कह रहे हैं कि खाल और दर्भ और पालास और कमंडल एक और तप के साधन हैं। कह रहे हैं एक ओर टंगे हुए हैं और दूसरी ओर दिखाई पड़ रहा है कि टंगे धनुष तूरीण तीर बरसे भीषण बरजे भीषण। तो आगे लिखा कि एक ओर धनुष तूरीण यानी कि तरकस, तरकस जो जिसमें बाण रखे जाते हैं तुनीर, और लिखा कि तीर यानी कि बाण कैसे हैं, टंगे हुए हैं। तो आगे देखेंगे हम। कह रहे हैं कि चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। परशु मित्रों एक शब्द आया है परशु, तो परस से आप परिचित होंगे, परस शब्द जरूर जानते होंगे। परस कुल्हाड़ी के आकार का एक यंत्र कहलाता है। तो कह रहे चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली यानी कि फरसा कहाँ पर, द्वार पर चमक रहा है। लोहे दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। ऐसा लग रहा है जैसे लोहे के डंडे पर क्या अर्ध अंशुमाली आधे सूर्य देवता हों। तो आगे लिखा है कि श्रद्धा बढ़ती अजिंदर पर परस देख मन डरता है। श्रद्धा तो बढ़ती है, श्रद्धा तो बढ़ती है, किस पर श्रद्धा बढ़ती है, फिर वही शब्द आया अजिन यानी कि खाल। तो उस खाल को देख करके क्या होता, श्रद्धा तो बढ़ती है। कह रहे हैं कि श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, अजिन दर्भ पर। बोले वहाँ पर श्रद्धा तो बढ़ती है, दर्भ मतलब कुशा पर, उस कुश की ओर श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन क्या होता है परस देख मन डरता है। लेकिन उस फरसे को देख करके मन डरने लगता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि है, समझ नहीं कुछ पड़ता है। बोले ये जान नहीं पड़ रहा है कि ये युद्ध शिविर है या कोई तपोभूमि है, यह समझ नहीं पड़ता है, ऐसा जान नहीं पड़ रहा है। आगे लिखा है हवन कुंड जिसका यह उसी उसके ही क्या ये धनुष कुठार, उसके क्या है ये धनुष कुठार। बोले जिसका ये हवन कुंड है क्या उसी के ये धनुष कुठार हैं। जिस मुनि की यह स्त्रुवा, जिस मुनि की यह स्त्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। बोले जिस मुनि की यह कुटी है, ये हवन की लकड़ी है, बोले उसी का यह खड़ग कैसे हो सकता है या उसी की तलवार कैसे हो सकती है। आगे लिखा है आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को। बोले क्या वीरता इस तपोवन में पुण्य कमाने को आई है, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, या बोले संन्यास साधना के द्वारा शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए आई है। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है। क्या मन ने शरीर का सिद्ध यंत्र अपने शस्त्रों के माध्यम से प्राप्त किया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। बोले या कोई वीर पुरुष वीर योद्धा किसी योगी से योगाचार के माध्यम से युक्ति यानी कि कलाएं सीखने के लिए आया है। परस और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। बोले परस यानी कि फरसा या यंत्र और तप तपस्या ये दोनों वीरों के ही श्रृंगार होते हैं। बोले कोई क्लियो ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। बोले और कोई क्लियो व्यक्ति ना तो तप करता है और ना तलवार उठा सकता है। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। बोले तपस्या से मनुष्य क्या हो जाता, अलौकिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है और षड विकार से लड़ता है और छह विकारों से लड़ जाता है। तो मित्रों ये 6 प्रमुख विकार माने जाते हैं जन्म से लेकर के, कि जैसे जन्म हो गया, फिर शरीर हो गया, फिर इसके बाद बाल्यावस्था आ जाती है, फिर प्रौढ़ता आ जाती है, वार्धक्य आ जाता है और अंततः मृत्यु हो। तो बोले इन सभी से मनुष्य तप के माध्यम से लड़ लेता है और तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। लेकिन शरीर रूपी समर भूमि में, युद्ध भूमि में तलवार ही काम करती है, तलवार ही काम आती है। तो मित्रों आगे देखते हैं किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। लेकिन बोले यह तपोनिष्ठ कौन है जो यहाँ धनुष धारण किए हुए है, ये कौन मनुष्य है। एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला, एक साथ यज्ञ की अग्नि और अस यानी कि तलवार की पूजा करने वाला ऐसा महान पुरुष कौन है। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। बोले इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि बोले केवल एक ही नर ऐसा, एक ही मनुष्य ऐसा हुआ है। रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर जैसा। बोले रण में कुटिल यानी कि टेढ़ा, युद्ध भूमि में टेढ़ा यानी कि चालबाज, काल समक्रोधी और मृत्यु के समान क्रोधी, और तप में महासूर जैसा और तपस्या में सूर्य के समान तेजस्वी। कह रहे मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, सांप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। तो बोले मुख में वेद हैं, पीठ पर तर्कस है यानी तुनीर है, और कर में कठिन कुठार विमल, और हाथों में ये कठिन फरसा है, सांप और सर दोनों ही थे। बोले अब सांप और बाण, बोले जिस महान ऋषि के संबल थे, यह कुटीर उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। बोले ऐसा
आभास हो रहा है, ऐसा जान पड़ रहा है कि यह कुटी निश्चित ही यह झोपड़ी उस महामुनि परशुराम बलशाली जी की ही है, भृगु के परम पुनीत वंशधर वृत्तिवीर प्रतिपाली का। निश्चित ही ये भृगु ऋषि के परम पुनीत वंशधर उसी वीर वृत्ति प्रणपाली का है, भगवान परशुराम की ही ये जान पड़ती है कुटी। तो आगे लिखा, हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। बोले यही निश्चित ही है, ये उन्हीं की कुटी है। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक रखकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। आश्रम से थोड़ा दूर हट कर के एक पेड़ के नीचे छाँव में निश्चित ही वो कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धर करके यानी कि रख कर के सोए हुए हैं। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। बोले पत्तों से छन छन करके ये मीठी धूप माघ महीने की, मित्रों कह रहे हैं माघ महीने की पत्रों के माध्यम से छन छन के ये मीठी धूप आती है और पड़ती मुन की थकी देह पर और ऋषि की थकी हुई देह पर पड़ती है और उनकी थकान को मिटाती है। आगे लिखा है, कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। तो कह रहे हैं कर्ण उनके भक्ति भाव में इतना मग्न हो जाता है कि कभी जटा पर हाथ फेरता है और पीठ कभी सहलाता है और कभी पीठ को सहला देता है। आगे लिखा है, चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। तो कह रहे हैं कि चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, कहीं गुरुवर के बदन पर यानी शरीर पर चींटियां ना चढ़ जाएं, और पड़े नहीं तृणपात कहीं, तृण का मतलब होता तिनका, पात का मतलब पत्ता, और बोले कहीं तिनका या पत्ता उनके ऊपर ना गिर पड़े। कर्ण सजग है, कर्ण क्या है, जागृत है। आगे कह रहे हैं कि उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं, कि कहीं गुरुवर की कच्ची नींद ना उचट जाए, उनकी नींद में बाधा ना पड़ जाए। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। देखा, वृद्ध दे तब से कृषकाया उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रमभार। कह रहे हैं कि हाथ पड़ा श्रमभार दे ऊपर असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। तो कह रहे हैं कि वृद्ध दे, इनका शरीर तो वृद्ध है और तप से कृषकाया, और तपस्या से इनका शरीर दुबला पतला हो गया है। मित्रों काया शरीर, कृष दुबला पतला, उस पर आयुध संचालन, और उसी पर कह रहे हैं कि और उस पर ये हथियारों का संचालन, ये विद्या का दान करना सिखाना। तो कह रहे हैं हाय पड़ा श्रमभार देव पर असमय यह मेरे कारण, निश्चित ही गुरुवर पर मेरे ही कारण यह श्रमभार पड़ गया है, उन्हें इतनी परेशानी हो रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, लेकिन वृद्ध होने पर भी उनके अंगों में कितनी क्षमता है, कितना बल है, कितनी ऊर्जा है, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी, और रात दिन मुझ पर कितनी ममता दिखलाते रहते हैं। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। बोले हे वत्स, यदि तू पुष्टि करके भोग न तू यदि खाएगा, बोले यदि तू इन सभी को नहीं भोगेगा तो मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। तो बोले मेरे शिक्षण की कठोरता को नहीं सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, यदि तू भोजन करने में भी और खान पान में भी यदि मेरा आज्ञाकारी हो गया तो सूख जाएगा लहू। तो बोले तेरा सारा का सारा लहू सूख जाएगा, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। तो बोले तेरा हड्डी मात्र ढांचा अकेला बचेगा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ। बोले जरा सोच कि मैं तुझे कितनी कठोरता से चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। बोले और नहीं तो कितना, कम से कम एक पाव रक्त दिन भर में जलाता हूँ। कितना, दिन भर में एक पाव रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। बोले यदि तू साधु हो गया, सन्यासी बन गया, तो हे बस इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, किस प्रकार होगी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। बोले यदि तूने खान पान में मेरा आज्ञाकारी हो गया, खाना पीना नहीं खाया, तो हे कर्ण, बोले इस प्रकार से तो ये सत्यानाशी भूख तुझे चबा जाएगी, तो ये जीर्ण छीर्ण कर देगी। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुजदंड है। बोले तुम्हारी मांसपेशियाँ पत्थर के समान कठोर हों और लोहे से भुजदंड है, अब है जिससे किसी का भय ना हो, और बोले लोहे के समान मजबूत या शक्तिशाली तुम्हारे भुजंग हो, भुजदंड हो। आगे लिखा है कि नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। और बोले जब नस नस में क्या हो, आग की लहरें दौड़ रही हों, बोले तभी जवानी में विजयश्री प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक, अभी से खाने पर कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। विप्र ब्राह्मण, यदि बोले ब्राह्मण हुआ है
यदि तू ब्राह्मण है तो क्या अभी से खाने पर रोक लगा देगा? कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। तो बोले चतुर्थ तपस्या आने पर आप अवस्था आने पर पूरी तपस्या कर लेना, घनघोर तपस्या करना। तो जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते होंगे कि मनुस्मृति के अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए गए हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये वर्ण हो गया और 4 आश्रम भी बनाए गए हैं। 4 आश्रम भी आपने पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि 4 आश्रम भी आपने देखे होंगे कि सर्वप्रथम तो हम देखते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो कह रहे हैं कि जब तू सन्यासी हो जाए तो चतुर्थ अवस्था के आने पर घनघोर तपस्या कर लेना। अभी क्या जरूरी है? ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो? बोले ब्राह्मण का धर्म त्याग करना है पर क्या बालक भी त्यागी हो? ऐसा क्या जरूरी है? जन्मसात श्लोच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हों? क्या वे जन्म से ही इतने अनुरागी हो जाएं कि वो तपस्या और त्याग करने लगें? क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। बोले समाज की कितनी विचित्र अजीब रचना है कि बोले ब्राह्मण के घर में ही ज्ञान का भंडार हुआ और ज्ञान को गिरा दिया गया। मोती बरसा वैश्य बेसम में। और बोले वैश्य यानी कि बणिक लोगों के यहाँ क्या हुआ? धन संपदा बरस गई या प्रवेश कर गई। पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में और खड़ग तलवार। बोले क्षत्रिय के कर्माने हाथों में आ गया। और मित्रों कह रहे हैं कि तलवार क्षत्रिय के हाथों में आ गया। तो आगे लिखा है खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते की जगह मित्रों यहाँ आएगा बजाते, कि सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करें ज्ञानी ब्राह्मण क्या असविहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। तो मित्रों एक शब्द आया है इसमें उद्धत। उद्धत का मतलब होता है अक्खड़ या अवनीत। तो लिखा है खड़ग बड़ा उद्धत होता है। खड़ग बहुत यानी कि खड़ग यानी कि तलवार बहुत ही उद्धत होती है। उद्धत होते हैं राजे, और राजा महाराजा भी बहुत ही उद्धत यानी कि अवनीत होते हैं। इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे, इसीलिए तो वे हमेशा रणभेरी बजाते रहते हैं, युद्ध भूमि की चाह रखते हैं। तो आगे लिखा है कि और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असविहीन मन डरता है। बोले और ज्ञानी ब्राह्मण कर भी क्या सकता है? असविहीन मन डरता है। ये असविहीन है, असविहीन यानी कि तलवार विहीन है, इसके पास तलवार नहीं है। तो कह रहे हैं मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। तो राजा उन्हें सम्मान देता है और वह भी राजाओं का आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सभी अपने मन की, डुबो रही सोणित में भूको भूपों की लिप्सा रण की। बोले यहाँ ब्राह्मण की बात कौन सुनता है, कौन मानता है? करते सब अपने मन की। बोले सभी व्यक्ति अपने अपने मन की कर रहे हैं। डुबो रही सोणित में भूको भूपों की लिप्सा रण की। और बोले इसी युद्ध भूमि की अभिलाषा, राजाओं की यही युद्ध भूमि की अभिलाषा इस वसुंधरा को, इस पृथ्वी को क्या है, रक्त से डुबो रही है। और रण सोणित रक्त, लिप्सा अभिलाषा, और भू पृथ्वी और भूप राजा। तो चलिए मित्रों और देखते हैं। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पद भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। और रण भी किस लिए? बोले युद्ध भी ये किस लिए करते हैं कि नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, ये संसार से दुख को भगाने के लिए युद्ध नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है, पर शोषक पथभ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। और जो अपने पद से, अपने धर्म से व्यक्ति भटक गया है उसको पद पर लाने के लिए भी ये युद्ध नहीं करते हैं। क्या है? रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो माने हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। वे केवल इसलिए करते हैं कि रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों, राजे महाराजे और सुखी हो जाएं, और भोग विलास में लिप्त हो सकें, और अभिमानी हो जाएं, और प्रजाएं मिलें उन्हें और जनता मिल सके, उन्हें और सेवक मिल सकें, वे और अधिक अभिमानी हों, वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, और रण इसलिए होता है कि वे मनगढ़ंत अभाव से मुक्ति पा सकें, बढ़े राज्य की सीमा, और उनके राज्यों का विस्तार हो जाए, उनका साम्राज्य और अधिक विस्तृत हो जाए, जिससे अधिक जनों को लूट सकें, जिससे और अधिक लोगों पर वे शासन कर सकें। इसलिए रण करते हैं वो। तो मित्रों आगे कहा जा रहा है कि रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। तो मित्रों एक बात बताई जा रही है कि रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, युद्ध केवल इसलिए होता है कि उनकी सत्ता बढ़ जाए और नहीं पत्ता डोले, और कोई भी पत्ता नहीं डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले, और
राजाओं के विपरीत उनके विरुद्ध कभी भी कोई व्यक्ति आवाज़ ना उठाए। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है। बोले जैसे जैसे ही ये विजय श्री को हासिल करते जाते हैं, इनका साम्राज्य और अधिक विस्तार पाता जाता है, तो और ज़ोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। तो बोले ये राजा समाज के सिर पर और चढ़ते जाते हैं। आगे लिखा, अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख और गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अव्यय की राजा को रोक सके। नरे को पद पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। बोले अब तो यह दशा हो गई है कि जो कुछ है वह राजा का बल है। बोले सब राजा के ही हाथों में है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। बोले ब्राह्मण तो केवल अपने हाथों में शंख और गंगा जल लिए खड़ा है, उसके पास कुछ नहीं है। कहाँ तेज ब्राह्मण में, बोले ब्राह्मण में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि अविवेकी राजा को रोक सके, वह इस विवेकहीन राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। तो कह रहे हैं कुपथ, कु माने बुरा, पथ माने मार्ग। बोले जैसे ही कोई राजा बुरे मार्ग पर, कुमार्ग पर पैर रखे तो बोले तत्क्षण तत्काल उसको रोक सके। बोले कहाँ ऐसा किसी ब्राह्मण में साहस है। तो चलिए देखते हैं मित्रों आगे देखा, और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। बोले और कहें तो ब्राह्मण की बात और कौन सुन पाता है। बोले यहाँ राजा ही ब्राह्मण को रोज अपमानित करवा रहा है। लिखा कि चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। बोले यहाँ किसी पंडित की बात नहीं चलती है, चलती नहीं तपस्वी ही की, और ना ही किसी यहाँ योगाचार या किसी तपस्वी की बात चलती है। जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। और बोले यहाँ तो सभी जनता केवल राजा के ही गुणगान रात दिन गाती है। आगे लिखा है कि सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। तो आगे कहा गया है मित्रों कि सिर था जो सारे समाज का, जो सारे समाज का मूल था, सारे समाज का सिर था, वही अनादर पाता है, उसी को अपमानित किया जाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है, जो भी फूल खिलता है वो भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। बोले चारों ओर लोभ की ज्वाला है और चारों ओर भोग के ही जय जयकार हो रही है। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। और बोले निश्चित ही यह मही, यह पृथ्वी माँ वसुधा, बोले इनके पापों से धसी जा रही है। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन बसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। तो लिखा कि जब तक भोगी भूप, बोले ऐसे भोगी और लिप्सी और भोग विलास में मस्त राजा, बोले प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे, बोले जब तक ये ज्ञान त्याग और तपस्या की श्रेष्ठता का पद पर नहीं पहुंचेंगे। असन बसन से हीन, असन भोजन कहलाता है मित्रों, दो शब्द आए हैं, असन भोजन कहलाता है और बसन कपड़े। तो अगर असन बसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले और गरीबी में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। और बोले अपमान सह करके भी मनुष्यता की चिंता करने वाले। तो कह रहे कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी। आगे लिखा है कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, और कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा। बोले जब तक कवि को, कोविद प्रकांड विद्वान व्यक्ति को, और विज्ञान विशारद कलाकार पंडित और ज्ञानी को कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, बोले इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, जब तक विश्व ये अखिल जगत इन विभूतियों की पहचान नहीं करेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। और बोले जब तक वह इन सभी को राजाओं से अधिक योग्य नहीं मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं बह पाएगी। राम जी कह गए हैं तब तक आग में धधकती हुई यह पृथ्वी ऐसे ही निरंतर व्याकुल बनी रहेगी, चाहे जो भी कर ले वह इस दुखों से उरण नहीं हो पाएगी। लिखा थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। बोले इन्हें समझाते समझाते मेरी जीभ थक गई है और गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, और मेरी इच्छा शक्ति को गहरी ठेस लगी है, आघात पहुंचा है। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। बोले ये राजा, खड़ग यानी कि तलवार, तो कह रहे हैं ये राजा केवल तलवार की भाषा के अलावा अन्य भाषाएं नहीं समझते हैं। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। लिखा है रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदान अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो।
बोले रोक टोक से नहीं सुनेंगे, ये नृप समाज अविचारी है। बोले ये विचारहीन है, ये नृप समाज कैसी है, राजाओं की समाज अविचारी है। ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदान अधिकारी है, और मद यानी अहंकार में चूर, ये सभी मेरे कुठार मेरे फरसे के ही अधिकारी हैं, इसी के योग्य हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हे ज्ञानियों, हे ब्राह्मणों, खड़ग को धारण करो, तलवार को धारण करो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। और इस माँ पृथ्वी का संकट जो लोग हरण नहीं कर सके उसे तुम हरण करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। बोले गुरुवर निश्चित ही कहा करते हैं कि खड़ग यानी तलवार महाभयकारी है, ये बहुत विनाशकारी है, बहुत डरावनी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। और इसे उठाने का, इसे धारण करने का इस संसार में हर व्यक्ति अधिकारी नहीं है, वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। बोले इस तलवार को केवल वही उठा सकता है जो कठोर भी हो और कोमल भी हो, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। जिसमें धीरता वीरता और तपस्या का बल ये सभी सम्मिलित हों, वही तलवार को उठा सकता है। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। बोले केवल वीर पुरुष वही है, जब भी वह तलवार उठाता है तो वह मानवता के महागुणों की सत्ता को भूलता नहीं है, उसे हमेशा स्मरण रखता है। तो आगे देखेंगे, सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो। बोले जो खड़ग को सीमित रख सके, तलवार को सीमित रख सके, उसी को पास आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। और बोले ब्राह्मण जाति या उच्च वर्ण के अलावा किसी को तलवार मत उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य को दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन धन हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। तो कर्ण कह रहे हैं कि जब जब भी मैं सरचाप उठा करके, धनुष बाण उठा करके कुछ कर्तव्य कुछ कलाएं दिखलाता हूँ, तो सुनकर आशीर्वाद देव का, तो मैं देव का आशीर्वाद पा करके धन्य धन्य हो जाता हूँ, मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ, आभार में डूब जाता हूँ। जियो जियो ओ वत्स अय वत्स। तब गुरुवर कह उठते हैं, हे वत्स दीर्घायु हो चिरंजीवु भव। तो कह तीर तुमने कैसा ये मारा है, तुमने ये कैसा तीर मारा है। दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। बोले उधर पूरा वन दहक उठा है और इधर निर्झर की धारा फूट पड़ी है। निर्झर यानी झरने की धारा बहने लगी है। आगे लिखा है कि मैं संकेत था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा करेगी धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। तो परशुराम जी कह उठते हैं कि मैं संकेत था, मैं चिंतित था कि ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, क्या मेरे साथ ही मेरी ये वीरता और मेरी ये शक्तियाँ और मेरी ये खोज मेरे ही साथ चली जाएंगी। परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। मुझे इस बात की बड़ी चिंता थी कि क्या मेरी शक्तियों को कोई सहेज करके संभाल करके धरने वाला रखने वाला विप्र जाति नहीं है। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, लेकिन हे वत्स तुम्हें इस जंगल में पाकर के मेरा मन शांत हो गया है। तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जो मुझ में तेज प्रवाहित हो रहा है, जो मुझ में शक्तियाँ हैं, निश्चित ही तुम उनको भोगोगे, उनका उपयोग करोगे। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। परशुराम जी कहते हैं, जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्ष कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निछत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। तो परशुराम जी कहते हैं, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, हे ब्राह्मण कुमार जियो दीर्घायु भवा, तुम अक्ष कीर्ति कमाओगे और तुम इस संसार में, इस अखिल संसार में अक्षय कभी क्षय ना होने वाली कीर्ति यश या नाम, बोले ऐसा नाम कमाओगे कि जो कभी नहीं मिटेगा, अमिट रहेगा। एक बार तुम भी धरती को निश्छत्री कर जाओगे और बोले एक बार तुम भी इस वसुधा को निश्छत्री यानी कि क्षत्रियों से विहीन कर दोगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो और कवच कुंडलधारी हो, तब कर सकते हैं और पिता माता किसके इतना भारी, और किसके माता पिता इतना भारी, इतना अधिक तब कर सकते हैं कि वो कवच कुंडल प्राप्त कर सकें। तो चलिए मित्रों अगली पंक्तियों को देखते हैं। लिखा, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। किंतु हाय, कर्ण कह रहे हैं कि किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुनकर मेरे प्राण कांपने लगते हैं। प्राण का मतलब मित्रों यहाँ प्राण है, अशुद्धि हो गई है यहाँ पर। कहना सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, कह रहे हैं कि मन उठता धिक्कार, भाव हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं और मन में धिक्कारने लगता है, स्वयं को कोसने लगते हैं और
आत्मग्लानि से भर जाते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा? बोले क्या कभी किसी व्यक्ति को गुरु का प्रेम ऐसे खला होगा? और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा? और क्या कभी किसी गुरु ने अपने शिष्य को इस तरह से छला होगा? नहीं, कभी नहीं। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, पिसारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। अब कर्ण कह रहे हैं कि पर इसमें मेरा क्या दोष है, हाय मैं और दूसरा क्या करता, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, कोई और उपाय नहीं था। पिसारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, मैं सारा अपमान सह कर के भी गुरुवर के कैसे पैरों में पड़ जाता, क्या वो मुझे अपना लेते या नहीं। और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, क्या पाँव पड़ने से भी वो मुझे इतना जटिल ज्ञान सिखलाते नहीं। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। बोले इस बात की क्या जिम्मेवारी है, क्या गारंटी है कि वे एकलव्य के समान मेरा अंगूठा भी न कटवा लेते। आगे लिखा है कि हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहाँ सुजान। बोले हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, यदि तूने जन्म ही लिया है तो वीर क्यों हुआ तू। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, और कवच और कुंडल से शोभित तेरा शरीर भी तुच्छ हो गया। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, वह देश अतल में ही अतल में ही पाताल में ही चला जाना चाहिए, उस देश का आता पता नहीं होना चाहिए। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहाँ सुजान, जहाँ पर जाति और गोत्र यानी वंश के नाम पर ही लोग आदर पाते हैं, सम्मान पाते हैं, विद्वानों की कोई पूछ नहीं है। तो आगे देखते हैं मित्रों, लिखा कि नहीं पूछता है कोई तुम वृत्ति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनता जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। कह रहे नहीं पूछता है कोई तुम वृत्ति हो, वीर हो, साहसी हो या महान दानवीर हो, सभी पूछते मात्र यही। बोले सभी व्यक्ति केवल एक ही बात दोहराते हैं, पूछते हैं तुम किस कुल के अभिमानी हो, बोले तुम किस कुल के राजकुमार हो। क्या मनुज क्या करे, बोले मगर मनुज क्या करे, मनुष्य के हाथ में क्या है, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, बोले जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं है, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। बोले जाति को चुनना और कुल को चुनना अपने हाथों में तो नहीं है, अपने बस की बात तो नहीं है। तो चलिए मित्रों अगली पंक्तियों को देखते हैं, क्या लिखा है। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दें ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है, नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। बहुत सुंदर बात। तो कर्ण कह रहे हैं मैं कहता हूँ अगर विधाता यानी ईश्वर भी स्वयं, कह रहे हैं स्वयं ईश्वर भी नर को मुट्ठी में भर कर के कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, बोले कहीं ब्रह्मलोक से मुट्ठी में भर कर के भी ईश्वर भी नीचे अगर शायद भूमंडल पर मनुष्यों को छोड़ दें तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है, तो भी मनुष्य यहाँ विभिन्न जातियों में ही आ सकता है। नीचे हैं क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। बोले यदि यहाँ ऊंच नीच की जाति पाति की दीवारें नीचे बनी हुई हैं यहाँ पृथ्वी पर, तो बोले मनुष्य कहाँ जा सकता है। यदि ऊपर से भी बीज फेंके जाएं तो वो अलग अलग क्यारियों में बिखर जाएंगे। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। कह रहे हैं कि कौन जन्म लेता किस कुल में, कौन किस कुल में जन्म लेता है, आकस्मिक ही है यह बात तो यह घटना तो संपूर्ण अकस्मात हो जाती है, घटित हो जाती है। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात, लेकिन छोटी जाति पर और छोटे कुल में, छोटे घराने में यहाँ लोगों पर कितने आघात होते हैं। हाय जाति छोटी है, बोले हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, बोले जाति छोटी होने से हमारे सारे गुण छोटे हो जाते हैं क्या। जाति बड़ी तो बड़े बने, बोले अगर सर जाति बड़ी है तो बड़े बन जाएं, वे रहें लाख चाहे खोटे, बोले चाहे वो जैसे ही लाख खोटे रहें तो बोले वो बड़े बन जाए जाति के बल से। तो लिखा गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल में बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। तो गुरु को लिए चिंतन में, कह रहे हैं गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तो अचल स्थिर। तो कह रहे हैं जैसे ही गुरु को चिंतित कर रहे थे और वो स्थिर बैठे हुए थे कर्ण, कह रहे तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा, तब एक बिस्किट आया और उनके आसन के नीचे आ गया। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने।
और जंघा, वज्रदंत, एक बिस्किट, और एक बिस्किट आया और उनकी जंघा को कुतर कुतर करके खाने लगा और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने, छिद्र यानी कि छेद बनाकर मंद मंद धीरे धीरे, और छिद्र बना करके धीरे धीरे उनके मांस के अंदर जाने लगा। तो मित्रों अगली पंक्तियों को देखते हैं। लिखा है, कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस धसे कीट पर हाथ नहीं धरा जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। कहने कर्ण विकल हो उठा कि बोले इस दुष्ट भौरे पर हाथ कैसे रखा जाए, बिना हिलाए अंग कीट यानी कि कीड़े को किस तरीके से पकड़ा जाए, पर भीतर उस धसे कीट पर हाथ नहीं धरा जा सकता था। जो वो कीड़ा अंदर चला गया था उस कीड़े पर ऐसे हाथ नहीं रखा जा सकता था। कब तक, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। जब तक कर्ण अपनी जंघा को ना उठाता, अपने पैर को ना उठाता तब तक वह उस कीट को नहीं पकड़ सकता था। आगे लिखा है मित्रों, किंतु पाँव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई है सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बेहबल छाती। लेकिन कह रहे हैं किंतु कर्ण जैसे ही उस कीट को पकड़ने के लिए अपने पैर को उठाते तो उनके गुरु की नींद उचट जाती, नींद बेकार हो जाती। तो कह रहे हैं कि सहम गई है सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बेहबल छाती, और गुरु की भक्ति से परिपूर्ण उनकी छाती बेहबल हो गई, क्षुब्ध हो गई। कह रहे हैं, सोचा उसने अता कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूँगा। कर्ण ने सोचा यदि ये कीट मेरा रक्त मेरा खून पी रहा है तो मैं इसे निश्चित ही पीने दूंगा, लेकिन गुरु की कच्ची नींद को नहीं टूटने दूंगा। बोले यह पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सूल सी सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कह रहे हैं कि बैठा रहा अचल स्थित आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, कर्ण अपने मन को संभाले हुए स्थिर उसी आसन में बैठा रहा, आह निकाले बिना, और उनके मुँह से एक आह भी ना निकली। शिला सी सहनशीलता को धारे, और शिला वो पत्थर के समान अपनी सहनशीलता को धारण किए हुए वहीं स्थित बैठे रहे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, लेकिन कह रहे हैं कि अकस्मात यानी कि अचानक क्या हुआ, उनके रक्त की गर्मधार बहने लगी। परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में, परशुराम जी की निद्रा खुल जाती है और रक्त को देख करके वो मन में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो मित्रों आगे क्या होता है देखते हैं। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुर से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उगली देकर, परशुराम बोले स्यो तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तो परशुराम जी बोले कर्ण अब जैसे ही उठ जाते हैं परशुराम जी तो क्या होता है, कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुर से आज्ञा लेकर, गुरुजी से इशारों ही इंगित यानी इशारों में आज्ञा लेकर के कर्ण उठ पड़ा और उस बिस्किट को निकाल करके बाहर कर दिया। परशुराम बोले स्यो परशुराम जी बोले स्यो हे प्रभु, बोले तूने यह की मूर्खता बड़ी, बोले हे वत्स तुमने यह बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। सहता रहा अचल, बोले तुम यहाँ पर स्थित बैठे रहे, जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी, और बोले ऐसी कड़ी वेदना को तुम सहन करते रहे, पीड़ा को। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। कर्ण ने थोड़ा सा लज्जित होते हुए शर्माते हुए कहा कि हे गुरुवर मुझे अधिक पीड़ा नहीं है। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको, हे ईश्वर हे परमेश्वर ये छोटा सा कीड़ा मुझे क्या कर सकता है। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। मैंने सोचा कि हे प्रभु यदि मैं हिला डुला तो बेकार में ही आपकी निद्रा भंग हो जाएगी, और जो आपको ये क्षण भर का विश्राम मिला है उसे आप खो देंगे। निश्चल बैठा रहा सोची है कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। बोले हे प्रभु मैं इस ऐसे ही निश्चिंत बैठा रहा यह सोच करके कि यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुँचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, और किंतु यह तो माना नहीं, उड़ा नहीं, और यह जंघा के भीतर धंसता ही चला गया, इसने मुझे हैरान कर दिया। बोले लज्जित हूँ इसलिए, लेकिन मुझे लज्जा तो इस बात की है कि सब कुछ आपने स्वयं देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। परशुराम जी गंभीर हो गए, गंभीर मुद्रा में पहुंच गए और सोचने न जाने मन में क्या विचार करने लगे। फिर सहसा अकस्मात या अचानक, और फिर अचानक क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में, और अचानक वो आग बबूला हो गए।
दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू। दांत किटकिटाने लगे और आंखें चढ़ाने लगे और बोले कौन छली है तू, कौन है तू धोखेबाज, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का सुत बली है तू, या तू किसी और का पुत्र है, बताओ। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेद ना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। बोले सहनशीलता तो वही कर सकता, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। बोले ऐसी सहनशीलता को अपना करके ब्राह्मण कभी नहीं जीता है, ब्राह्मण कभी जीवित नहीं रहता, ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है, और किसी एक लक्ष्य के लिए ब्राह्मण अपना अपमान और हलाहल एक शब्द आया है यानी कि विष को नहीं पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, जो इतनी कठिन वेदना को पीड़ा को सह सकता है वही अपमान को पी सकता है। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही, जैसे बुद्धि चलाती है केवल अपने तेज का बलिदान वही कर सकता है। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना छत्री ही सह सकता है। गुरुवर पहचान जाते हैं, परशुराम जी कहते हैं तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता है। बोले तेज पुंज ब्राह्मण, बोले तेज ज्योति ब्राह्मण, बोले तिल तिल करके थोड़ा थोड़ा करके जले, बोले ऐसा ब्राह्मण नहीं कभी नहीं सो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कह रहे किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता है, ब्राह्मण किसी भी दशा में किसी भी स्थिति में अपना स्वभाव नहीं खो सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, बोले कसक यानी कि खटक भोगता हुआ विप्र यानी कि ब्राह्मण ऐसी निश्चित कैसे रह सकता है, इतनी पीड़ा को भोगते हुए इतनी नहीं रह सकता ब्राह्मण। इस प्रकार की चुभन वेदना छत्री ही सह सकता है। बोले इस प्रकार की पीड़ा को तो केवल छत्री ही सहन कर पाएगा। तू अवश्य छत्री है पापी बता ना तो फल पाएगा, पापी तू निश्चित बता तू छत्री है नहीं तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा, और परशुराम के कठिन शाप से श्राप से अभिशाप से तू अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर, और मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। तो हे देव दया में, हे दयानिधि, हे करुणानिधि, हमें क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, और इतना कहते हुए कर्ण गुरु के चरणों में गिर जाते हैं। मुख विवर्ण हो गया कर्ण कांपने लगे भय से थर थर, और उनके मुख की सारी कांति, सारी आभा, सारी रौनक चली जाती है, उड़ जाती है, रंग उड़ जाता है। अंग कांपने लगे भय से थर थर, और उनके सारे अंग प्रत्यंग डर के कारण कांपने लगते हैं। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अंचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। कर्ण ने कहा कि हे प्रभु मैं सूत पुत्र कर्ण हूँ, और मैं आपकी करुणा का कृपा का अभिलाषी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपकी कृपा मुझे मिले या प्राप्त हो। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ, हे प्रभु लेकिन मैं जो भी हूँ आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। अंतेवासी गुरुकुल में रहने वाला। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, हे प्रभु हे गुरुवर मैं छली नहीं हूँ, लेकिन मुझसे यह छल का ही काम हो गया है। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। मैं आया तो था विद्या अर्जन करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, लेकिन व्यर्थ में ही मैं बदनाम हो गया हूँ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। बोले मुझे बड़ा लोभ था कि मैं आपका शिष्य बन जाऊँ, और तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, और इस संसार के यानी सहस्त्रार्जुन के किसका जेता का मैं शिष्य बन जाऊं। आगे लिखा है कि पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, लेकिन हे देव मुझे एक शंका थी, एक संदेह था कि यदि आप सत्य का पता आपको लग जाएगा, जानकारी हो जाएगी, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। तो हे गुरुवर आप मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे, मुझे इस बात की शंका थी। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, और करें देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। हे प्रभु मैं इसी कारण कि आपको अपनी छोटी जाति का परिचय नहीं दे सका। करें देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी। हे ईश्वर हे गुरुवर मेरा भरोसा करें, इसके अलावा मेरे मन में और कोई खोट नहीं थी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, लेकिन हे देव मैं इतने से ही लज्जा में बहुत गड़ा सा जा रहा हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ।
और मैं इतना आत्मग्लानि से भर गया हूँ कि मेरे प्राण निकल रहे हैं। आगे देखते हैं मित्रों क्या है अगली पंक्तियाँ। लिखा, छल से पाना मान जगत में किलबिश है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच है छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। हे गुरुवर, छल से पाना मान जगत में किलबिश है, मल ही तो है। बोले छल से ज्ञान को प्राप्त करना क्या है, मल ही तो है, अपराध ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच ये छल ही तो है। मैं आपके आगे, आपके सामने ऊंचा बना रहा, यह धोखा ही है। पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बली होकर, और मैं आज तक दानी वृत्ति और बली होकर के इतना सम्मान प्राप्त करता रहा। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर, और अब मैं गुरु के सामने ही छली होकर के अब भला मुझे कहाँ स्थान है। चलिए मित्रों आगे देखेंगे। करें भस्म ही मुझे देव सम्मुख है, मस्तक नत मेरा एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। करें भस्म ही मुझे देव, हे गुरुवर आप मुझे भस्म कर दें। सम्मुख है मस्तक नत मेरा, आपके चरणों में मैं नतमस्तक करता हूँ। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। मुझे केवल एक ही कमी रह गई है, कसक कमी या आस। मेरी एक ही आस है कि नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा, मेरे जीवन का अभी व्रत पूरा नहीं हुआ है। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, गुरु की कृपा जैसी हो। नहीं तो है प्रभु आपके साप से अभी मैं भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। लेकिन हे प्रभु, हे गुरुवर, मदांध मद यानी अहंकार में अंधे, अहंकार में अंधे उस अर्जुन का हे देव मैं मस्तक कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, कहाँ मैं पाऊंगा। बोले मुझे कैसे प्राप्त होगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। हे गुरुवर, क्या मुझे यह तृष्णा, यह प्यास, यह पिपासा और मेरी यह विजय कामना, कामना यानी कि इच्छा, मुझे क्या छोड़ पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। बोल अतृप्त अशांत वासना इच्छा, हे प्रभु ये अशांत इच्छा मुझे मरने पर भी सुख नहीं देगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। हे प्रभु मैं दुर्योधन की हार को कैसे सहन कर पाऊंगा। अब देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज़ मरूंगा मैं। हे प्रभु मैं अर्जुन को रोज़ देख कर के भी वैसे भी मरूंगा। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। हे प्रभु लेकिन आपका शिष्य परशुराम जी का शिष्य जीवन दान नहीं मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण नित्य त्यागेगा। बड़ी ही शांति के साथ, शालीनता और सहजता के साथ मैं आपके चरणों को पकड़ करके अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा, त्याग दूंगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद कमलों के, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, दें साप मुझे आप श्राप दे दें, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दें। लेकिन हे प्रभु मेरी एक ही अंतिम अभिलाषा, अंतिम इच्छा पूर्ण कर दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें और मुझे इसी कमल रूपी पुष्पों में अपने प्राणों को गंवाने का आशीर्वाद दीजिए। लिपट गया गुरु के चरणों से बिकल कर्ण, इतना कहकर दो कणकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू भी प्रतिभट अर्जुन सा नामी है, निश्चल सखा धात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। तो कह रहे हैं कि लिपट गया गुरु के चरणों से बिकल कर्ण, इतना कहकर, इतना कहते हुए कर्ण गुरु के चरणों से जाकर के लिपट गए। दो कणकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर, और गुरु जी की आंखों से अश्रु की दो बूंदें कणिकाएँ यानी कि दो कणिकाएँ गिर जाती हैं। बोले हाय कर्ण तू भी प्रतिभट अर्जुन का नामी है। बोले हे कर्ण तू भी अर्जुन के समान, तू भी अर्जुन के समान क्या है, प्रतिभट है, उसका विरोधी है, बहुत नामी है। निश्चल सखा धात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। निश्चय ही तू विश्व विजय की कामना रखता है, धातुराष्ट्र धृतराष्ट्र से संबंधित। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा भरता था। अब मुझे समझ में आया है, अब मुझे जान पड़ा है कि तू वैसा श्रम, इतना परिश्रम क्यों करता था, मेरे एक एक शब्द को अपने मन में सीपी सा सहेज करके संभाल करके क्यों रखता था तू। देखे अगले शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। मैंने अपने जीवन में अनेक शिष्य देखे हैं और द्रोणन को भी मैंने कुछ कर्तव्य सिखलाए हैं, कुछ नई कलाएँ सिखलाई हैं, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। लेकिन हे कर्ण मुझे आज तक तेरे जैसा जिज्ञासु शिष्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से, किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। करें तूने मुझे अपनी पवित्रता के बल से जीत लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मुझे छल के द्वारा, धोखे के द्वारा लूटने आया है।
किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। हे कर्ण, मैंने किसी पर ऐसा स्नेह नहीं किया जैसा स्नेह मैं तुझे करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। तुम सो भी जाते थे तो मैं धनुर्वेद का ज्ञान तुम्हारे कानों में भरता रहता था, शिक्षा देता रहता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। नहीं किया कार्पण्य, कार्पण्य कंजूसी, मैंने कोई कंजूसी नहीं की है। जो कुछ मेरे पास रतन था, विद्याएं और कलाएं थीं, वो मैंने सब कुछ तुम्हें दे दी हैं। तुझ में निज को सौंप शांत हो, मैंने स्वयं को तुझ में सौंप दिया था। अभी अभी प्रमुदित था मन, और स्वयं को तुझ में सौंप करके अभी अभी मेरा मन बहुत आनंदित था। पापी बोल अभी भी मुख से, हे पापी तू अभी भी अपने मुख से कह दे कि तू ना सूत रथ चालक है, कि तू सूत पुत्र रथ चालक नहीं है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। तू परशुराम का पराक्रमी शिष्य है और विप्रवंश का ब्राह्मण कुमार है, बालक है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। सूत वंश में मिला सूरसा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत्सा रखा जिसे उसको, कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। भगवान परशुराम जी बोल उठते हैं, कहते हैं सूत वंश में मिला सूरसा, कैसे तेज प्रबल तुझको। सूत वंश में तुझको ये कर्ण जैसा सूर जैसा तेज कहाँ से मिल गया, किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको, और तुझको ये कवच और कुंडल ला कर के किसने दिए। सुत सा रखा जिसे उसको, कैसे कठोर हो मारूं मैं। सुत यानी पुत्र, बोले जिसको मैंने पुत्र के समान पाला हो रखा हो, बोले इतना कठोर होकर के उसे मैं कैसे मारूं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं, लेकिन अपने जलते हुए क्रोध की ज्वाला को मैं कहाँ उतारूं, कहाँ निकालूं। तो आगे लिखा मित्रों, पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आँखों का पानी, पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आँखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जल कर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूँगा। कर्ण बोल पड़े कि पद पर बोला कर्ण, और इसी बात पर कर्ण बोले और दिया था जिसको आँखों का पानी, हे गुरुपर जिससे आपने आँखों की रोशनी दी, जिसे अपने रास्ता दिखाया, करना ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरुवानी। हे गुरुपर आज आपको उसी को ग्रहण करना होगा। बरसाइए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा, अपनी आँखों से चाहे तो आप ज्वाला ही क्यों ना बरसा दें, मैं उसे जरूर संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूँगा। हे प्रभु मैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, अपने छल के प्रायश्चित के लिए दंड निश्चित ही भोगूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। परशुराम जी कह पड़ते हैं, कह उठते हैं। परशुराम ने कहा कि हे कर्ण तू मुझे इस तरीके से मत वेद, मुझे मत वेद, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, तुझे ज्ञात नहीं है कि मैं कैसे असमंजस में पड़ गया हूँ। पर तूने छल किया है, लेकिन तूने जो छल किया है उसका दंड तुझे अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही प्राप्त होगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा, और परशुराम का ये भयानक क्रोध कभी निष्फल नहीं जाता है। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साफ समय पर उसे भूल तू जाएगा। बोले लेकिन मेरी एक बात सुन, मैंने तुझे पुत्र समान माना था इसीलिए तुझे प्राणदान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ, लेकिन छल के लिए, इस धोखे के लिए मैं तुझसे अपनी विद्या का अंतिम चरण हल लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, जो मैंने तुझे ब्रह्मास्त्र सिखाया है वो तेरे काम नहीं आएगा। यह मेरा श्राप है, समय पर उसे भूल तू जाएगा, कि जब तुझे उसकी आवश्यकता होगी तब तू उसे भूल जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर, बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। बोले हे गुरुवर, कर्ण विकल हो गया, कर्ण विकल हो गया और खड़ा हो उठा और गुरु से कहने लगा, क्या कहने लगा कि हाय किया यह क्या गुरुवर, हे गुरुवर आपने यह क्या कर दिया, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। हे प्रभु आपने मुझे इस तरीके का श्राप दिया, इससे तो अच्छा होता कि आप मेरे जीवन का ही हरण कर लेते। बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। हे प्रभु आपने मेरी बरसों की साधना, बरसों की तपस्या को छीन लिया, इससे तो अच्छा था कि आप मेरे प्राणों का ही हरण कर लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं, हे देव बताइए।
तो आगे लिखा है मित्रों, परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। परशुराम जी ने कहा, हे कर्ण यह साप अटल है, इसे सहन करो, और जो कुछ मैंने कहा है उसे सिर पर ले सादर यहाँ से वहन करो, उसे भोगो। इस महेंद्रगिरि पर्वत पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, तुमने यहाँ पर थोड़ा ज्ञान अर्जन नहीं किया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है, निखिल संपूर्ण ज्ञान, और तुमने मेरा संपूर्ण ज्ञान मुझसे ही पाया है, प्राप्त किया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। बोले एक ब्रह्मास्त्र नहीं रहा तो इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। बोले एक ही शस्त्र से तो हर दिन वीर नहीं कहलाया जा सकता। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ है नूतन साधन। बोले नई कलाएं, नूतन नई रचनाएं और नई सूझबूझ और नए नए साधन, नए भाव, नूतन उमंग से वीर बने रहते हैं नूतन। बोले इन सभी के द्वारा नई उमंग से वीर यानी कि साहसी और पराक्रमी पुरुष कैसे रहते हैं, हमेशा नए के नए ही बने रहते हैं। आगे लिखा, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। तो चलिए मित्रों देखते हैं इसको। लिखा कि तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो। बोले तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी हो, इनके रहते हुए तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। बोले कौन योद्धा ऐसा होगा, इतना रणकुशल होगा जो तुम्हें पराजित कर सकेगा। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। चलो मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ कि तुम विश्व में महान कहलाओगे और भारत के इतिहास की और कीर्ति को सुनहरे अक्षरों में अंकित कर जाओगे। आगे देखते हैं मित्रों क्या है कि अब जाओ लो विदा, बस कुछ कड़ा करो अपने मन को। अब बस हे पुत्र, हे शिष्य, अब तुम यहाँ से जाओ और अपने मन को कुछ कड़ा करो। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अपसिप्त किसी जन को, और यहाँ पर किसी भी शापित जन को, मनुष्य को हम यहाँ रहने नहीं देते हैं, उसे यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोची है बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। बोले मुझे अपने ही दिया हुआ धन छीनना पड़ रहा है, यह सोच कर के मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। मृत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूँ सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। बोले हे कर्ण, बोले व्रत का निर्वाह है, कभी कभी ऐसे भी करना होता है कि जो आपने इस हाथ से दिया है वो उस हाथ से आपको लेना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, हे कर्ण अब तुम जाओ, कृपा करो मुझ पर कि मुझको निसंग करो और मेरा साथ छोड़ दो। देखो मत यूँ सजल दृष्टि से और मुझे ऐसे अश्रुपूरित नेत्रों से मत देखो, मेरे व्रत को भंग मत करो। आय बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जे। बोले बुद्धि कहती थी कि जो कुछ भी मैंने किया वो ठीक किया, परंतु हृदय कह रहा है कि मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जे। बोले मेरा हृदय ही मुझसे मेरा विद्रोह कर रहा है, न जाने क्यों तुम्हारी जय जयकार कर रहा है। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। बोले पता नहीं क्यों अनायास ही तुम्हारे लिए मेरे अंदर तुम्हारे गुण उग रहे हैं, ध्यान आ रहे हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा से, अश्रुओं की गंगा से मुझे नहला रहे हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूँ अब सांप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। हे कर्ण मुझ पर एक कृपा करो, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो और मुझे एकांत छोड़ दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो और मुझे किसी एकांत कुंज में बैठने दो और अपने मन को शांत और स्थिर करने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, और मुझे इस बात की शंका है कि कहीं तुम्हें इस तरीके की निराशा में देख कर के मेरी छाती, मेरा हृदय न फट जाए। फिरा न लूँ अब सांप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने अभिशाप को वापस ले लूँ और मेरी वाणी न पलट जाए। इस प्रकार कहे परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, इतना कहकर के भगवान परशुराम ने अपने मुख को मोड़ लिया। आगे लिखा है कि जहाँ मिला था कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। कह रहे हैं जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। बोले जहाँ मिला था वहीं पर कर्ण का प्यारा सपना बिखर गया। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, उनके
चरण धूलि को रजधूलि को छू कर के उसने प्रणाम किया। कर्ण ने छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया और अश्रुओं से दान किया। कह रहे हैं और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। आगे लिखा मित्रों, परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिर श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में। करें परशुधर भगवान परशुराम के चरणों की धूलि को लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर और उन्हें अपने हृदय की भक्ति अर्पित करके समर्पित करके निराशा से विकल टूटा हुआ सा, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरसंगा से छूटा हुआ सा, किसी गिरसंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में। कर्ण अपने मन से ऐसे खोया हुआ सा चल रहा था कि जैसे गहन पड़ने पर चंद्रमा धीरे धीरे चलता है। तो मित्रों, आज हमने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग को देखा। तो द्वितीय सर्ग में हमने जाना कर्ण की गुरु भक्ति और परशुराम जी का श्राप। तो चलिए, वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तृतीय सर्ग को देखेंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।